हेलो एवरीवन। तो लेट वी कम अक्रॉस सेकंड पार्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने लीनियर इनइक्वालिटी एट अ टाइम व्हेन यू वर गिवन वन लीनियर इनइक्वालिटी हमने उसको सोल्व किया, एंड देन यू वर गिवन सेट ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटी एट अ टाइम, हमने उनके लिए कॉमन सोल्यूशन निकाला। अब जो आपके पास यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज व्हाट वी डू हैव, अब हमने उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आप यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अब ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा प्रॉपरली समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू। यू नो हाउ टू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन, बट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद लीनियर इनइक्वालिटी हियर। फाइन, फॉर एग्जांपल लुक, फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पे बिगिनिंग कर रहे हैं दैट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटीज। सपोज समवेयर आई सेड यू कि आपको यहाँ पे दिया गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। आई सेड यू कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। फाइन, मैं पहले यहाँ पे लेस देन इक्वल टू को लेके चल रहा हूँ। लेट वी चेक इट आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर मेरे को इस इनइक्वालिटी को ग्राफिकली प्लॉट करना है, देन व्हाट यू नीड टू डू, आप फिलहाल के लिए एक काम करो, यू डोंट फोकस अपॉन दिस इनइक्वालिटी साइन। आप अपने माइंड में इक्वल टू का साइन रख के सोचो कि मेरे को इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, देन व्हाट कैन बी डन। लुक, सपोज मैंने क्या किया, मैं फॉर द मोमेंट इनइक्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहा। I'm only having my complete focus towards what sign of equality। तो मैंने इक्वालिटी साइन का सिलेक्शन कर दिया। अब मान लीजिए मेरे को इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वी सी टू इट। आप यहाँ पे देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, जब आप उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे डेट विल एंड इन अ लाइन। वहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी। अगर आपने ग्राफिकली प्लॉट किया, आप ये 9th और 10th लेवल पे करके आए हैं पहले से ही। फाइन, अब आप लोगों ने करना क्या है, मेरे को इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए, एक लाइन को प्लॉट करने के लिए आई रिक्वायर 2 पॉइंट। तो वो जो 2 पॉइंट हैं, आप यहाँ पे अगर x 0 है तो y यहाँ पे 5, और अगर y यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे x क्या है, 5 है। Now like in 9th और 10th level you were always evaluating 3, 4, 5, 6 पॉइंट। there is no such need। आप यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट निकालेंगे 11th लेवल पे। जब आपने ये काम किया तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो यहाँ पे 5, 0 एंड देन अदर पॉइंट आई एम गेटिंग हियर दैट इज 0 एंड 5। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, सपोज मैं यहाँ पे इसको ग्राफिकली लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। Now that is something we do have। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, एक तो ये रहा 5, 0, एक यहाँ पे क्या है 0, 5। तो ये रहा 5, 0 पॉइंट आपका। एक आपके पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 0, 5। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट किया, आई एम गोइंग टू गेट अ लाइन देयर, आई एम गोइंग टू गेट अ लाइन हियर। अब मेरी बात को आराम से समझ के चलो, ये आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। फाइन, नाउ दिस इज व्हाट यू आर हैविंग विद यू इफ यू वांट टू प्लॉट x प्लस वाई इक्वल टू 5 ग्राफिकली। अच्छा, एक बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी लाइन है, ये मेरे पास एक प्लेन है दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। इस बोर्ड को मैंने एक्स वाई प्लेन मान दिया। अगर मैं इस प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन यहाँ पे जनरेट कर दी, ये लाइन है कोई भी, तो ये लाइन इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी। थिंक लाइक ये लाइन मेरे पास यहाँ पे, ओके लेट इट बी, ये पूरा प्लेन है ना, ये मैंने एक लाइन बना दी, पूरी लाइन है ये। तो ये लाइन ने प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपके पास ये होगा कि 2 पार्ट हैं, एक तो आपके पास वहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड और एक यहाँ पे क्या राइट हैंड। फाइन, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन से, ओके, फॉर द मोमेंट जो एकदम से माइंड में आता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है और ये लाइन आपके पास, इस पूरे को मैंने एक प्लेन मान लिया, तो ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करिए, तो यू विल से 2 पार्ट, बट इट इज एक्यूरेटली एग्जैक्टली नॉट 2 पार्ट।
यहाँ पे लाइन ने प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन होता कैसे है? इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट्स। देखो, आई कैन सिंपली एज्यूम कि इस प्लेन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या है, आई एम हैविंग इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विद मी। ये प्लेन जो है, इस सरफेस को आप ऐसे कंसिडर कर लो कि मेरे पास इस तरीके से जो है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं जो साथ में यहाँ पे पूरे प्लेन के ऊपर बिखरे पड़े हैं। अब उन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट में से देयर आर few infinite point lying on the right hand of this line. There are few infinite point lying on the left hand side of line, and then you can't deny the presence of infinitely many point lying on line. line के ऊपर भी है ना, तो आप line को भी include करोगे। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, जो line है, ये line आपके पास plane को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। वो 3 पार्ट कौन से? द पार्ट लाइंग ऑन द राइट हैंड, द पार्ट लाइंग ऑन लेफ्ट हैंड, एंड देन लाइन इटसेल्फ। ये बात, पहली बात आपको जो अपने माइंड में रख के चलनी है। अब सुनो, ये मेरे पास एक मैंने लाइन जो है प्लॉट किया, ओके, x + y = 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अब यहाँ पर आपके पास 2 पार्टीशंस होगी। इसने प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा, जो इसके लेफ्ट में है, एक कौन सा है, जो इसके राइट में है, एंड ऑब्वियस सी बात है थर्ड वो है जहाँ पे ये खुद है। ठीक है, अगर मैं बात करके चलता हूँ, फिर देख लो आपके पास यहाँ पे, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इफ आई एम सेइंग आई एम हैविंग दिस लाइन विद मी, इट इज द लाइन, तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, द वन, ओके, यू कैन चेक, इस लाइन के एक साइड तो ये वाला है, ओके, आपके पास ये लाइन है, डिवाइड को, प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में फिलहाल के लिए। लाइन को हम बाद में इंक्लूड करके चलते हैं। तो एक तो आपके पास ये वाला हो गया नीचे की तरफ, द अदर पार्ट इज लाइंग डेड साइड, ओके। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो पार्ट है ये लाइन के क्या है, अंडर है, और ये लाइन के क्या है, डेट इज लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन हियर। नाउ फॉर द मोमेंट व्हाट यू नीड टू डू हियर, जब आपको ये पता लग गया कि लाइन ने यहाँ पे पार्टीशन कर रखी है, एक तो ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। अब मेरे पास इनइक्वालिटी क्या है, x + y ≤ 5। अब ये जो इनइक्वालिटी है, अब इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। देखो, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये प्लॉटिंग कर लेते हैं उसके बाद यू विल ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ ओरिजन। आप ओरिजन की हेल्प लेके चलिए। एक पॉइंट एनफ है आपको बताने के लिए कि आपने जो इनइक्वालिटी प्लॉट करना है वो किस तरीके से करना है। 1 पॉइंट इज एनफ, लेकिन हम रैंडमली कुछ एक एग्जाम्पल और भी लेके चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। कुछ पॉइंट हम और भी लेके चलेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओरिजन का सिलेक्शन किया, ओके, ऑलवेज टेक ओरिजन, ये मेरी आपको गाइडलाइंस हैं। अब आपने क्या करना है, अब ये ओरिजन को आप यहाँ पे ये इनइक्वालिटी में फिल करो, फिल दिस पॉइंट इन इनइक्वालिटी, एंड देन व्हाट यू नीड टू चेक कि क्या ये ओरिजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। लुक, अगर मैंने ओरिजन को यहाँ पे फिल किया, देन व्हाट आई विल गेट, x के प्लेस में 0 फिल कर दिया, y के प्लेस में यहाँ पे 0 फिल कर दिया। देखो ये x है, y है, x यहाँ पे, y यहाँ पे 0 और 0 फिल कर दिया, <= 5। नाउ डू यू थिंक ये ट्रू है कि नहीं? इज 0 <= 5 ट्रू और नॉट? यस, ट्रू है। क्यों? क्योंकि 0 <= 5 है। अगर इक्वल टू नहीं है तो लेस देन तो है ना वहाँ पे। फाइन, तो मेरे पास नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मैं यहाँ पर ओरिजन को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी यहाँ पे वैलिड है। तो व्हाट आई कैन से, लुक हियर, ओरिजन सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, ये गिवन इनइक्वालिटी को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो गिवन इनइक्वालिटी कौन सा है, x + y <= 5। कारण क्या है, अगर आप यहाँ पे x को 0 और y को 0 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 <= 5। तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ये यहाँ पे क्या है, डेट इज ट्रू है, यू कैन चेक डेट वन। तो अगर ये ट्रू है तो आपने क्या करना है ना, डेट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे सुन के चलना, अगर ओरिजन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, लाइक दिस इज हैपनिंग हियर, ठीक है, सुन लो फिर, इफ ओरिजन सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी यू आर गिवन, तो आपने क्या करना है, आपने वो पार्ट लाइन का शेड करना है जिस तरफ ओरिजन है, ठीक है। देखो इस लाइन के लिए मेरे पास 2 पार्टीशंस बन चुकी हैं, एक तो डाउनवर्ड, एक अपवर्ड,
इनमें से कोई एक ही है रीजन जो कि आपने शेड करना है, या तो शेडिंग होगी डाउन की तरफ या होगी ऊपर की तरफ। लेकिन कौन सा पार्ट शेड होगा, इसके लिए ओरिजिन कन्फर्मेशन करेगा। मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट किया। जब मैंने ओरिजिन को इनइक्वालिटी में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मेरे पास ये इनइक्वालिटी वैलिड हो रही है। एंड बिकॉज आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी वैलिड हो रहा है, आपने क्या करना है, बिकॉज इट इज़ ट्रू, मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो आपने क्या करना है, आपने इस लाइन के अंडर वाला जो हिस्सा है ये शेड करना है जिसमें कि ओरिजिन आ रहा है। सिंपल बात ये है, शेड द रीजन इन्वॉल्विंग ओरिजिन। ओके, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, शेड द रीजन इन्वॉल्विंग origin if origin validate or satisfies the given inequality। सिंपल रूल ये है, जब भी आप एक लाइन बनाएंगे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, जब भी आप एक लाइन बनाओगे एक्स वाई प्लेन में, तो क्या होगा, उस लाइन के एक साइड पे ओरिजिन होगा, एक साइड पे नहीं होगा। मैं फिनिश करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, समझ के चलना। जब भी आप एक लाइन प्लॉट करोगे एक्स वाई प्लेन में, उस लाइन के एक साइड में क्या होगा, ओरिजिन, एक साइड में ओरिजिन नहीं होगा। अब अगर ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो वाला पार्ट शेड करो जिस तरफ ओरिजिन है। अगर आपके पास ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो आपने क्या करना है, आपने उस पार्ट को शेड करना है जहाँ पे ओरिजिन नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास अब यहाँ पे शेडेड पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैं इस लाइन के अंडर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेके चलूँ, वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। सोच के देख लो, देखो मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया, जैसे वो कह रहा था कि आप यहाँ पे ओरिजिन लेके चलते हो, आप यहाँ पे चाहो तो अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि कौन सा आपके पास यहाँ पे रीजन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, थिंक ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे 1 2, तो x वैल्यू 1 y वैल्यू 2, तो ये 1 2 है। डू यू थिंक कि 1 2 इसको सेटिस्फाई करता है? 1 + 2 ≤ 5, 3 ≤ 5, 2 है, यू कैन चेक दैट वन। और अगर मैं कोई भी पॉइंट इस तरफ लेके चलता हूँ, लेट मी थिंक लाइक, ये मान लो यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे क्या 3 है, आई टेकन अप पॉइंट 4 3 है। डू यू थिंक 4 3 विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी? नो, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट आपके पास अब इस लाइन से परे जाएंगे, दे विल नॉट बी सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। लेकिन जितने भी पॉइंट आपके पास ये लाइन के अंडर आ गए, वो आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वैलिड कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ सो डेट आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ पे क्लियर हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी वुड हैव बीन गिवन, आपको यहाँ पे ये दिया होता x + y > लेट इट बी 4। मैं कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम वहाँ पे माइनस साइन वगैरह कंसिडर करके चलेंगे। तो लेट बी चेक, यहाँ पे जैसे आपको दिया गया x + y > 4, तो वट यू विल डू हियर, पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे x + y = 4 को लेके चलिए, इक्वालिटी एंड पे चलते हैं। इक्वालिटी जैसे हमने वहाँ पे लिया था, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या है, 4 है। अकॉर्डिंगली 2 पॉइंट्स आई विल गेट, एक तो क्या आ गया 4 0, एक क्या आ गया 0 4 आ गया। अब अगर मैंने इसको प्लॉट किया, ओके, तो प्लॉटिंग करते वक्त नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक, ये मान लें आपके पास यहाँ पे ये आ गया 0 4, यहाँ पे क्या आ गया बच्चे 4 0, तो हियर कम्स लाइन, ये लाइन आपके पास यहाँ पे कौन सी है, x + y = 4। बट नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब देखो, अब आपने क्या करना है, नाउ यू विल टेक हेल्प ऑफ ओरिजिन हियर, चेक करो कि क्या ओरिजिन आपके पास यहाँ पे इस जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को अब यहाँ पे जो ओरिजिन है को यहाँ पे फिल करना है, तो व्हाट आई विल गेट,
अगर मैंने ओरिजिन को यहाँ पे फिल किया, आई विल बी गेटिंग 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ना तो 0 4 के इक्वल है, ना फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 0 4 से बड़ा है। तो मतलब जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है यहाँ पे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करता, अब आपने क्या करना है, अगर ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो आपने इस लाइन का वो वाला पार्ट शेड करना है जहां पे ओरिजिन ना हो। ठीक है, अब इस तरफ चलेंगे। कारण क्या है, क्योंकि मेरे को वो पार्ट लेके चलना है जो ओरिजिन को सेटिस्फाई ना करे, मतलब जिसमें ओरिजिन ना हो। लुक, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, शेड द वन इन्वॉल्विंग ओरिजिन। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता किसी इनइक्वालिटी को, शेड द पार्ट विच इज नॉट इन्वॉल्विंग ओरिजिन। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो है, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दैट इज x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फाइन। तो इक्वल टू के लिए क्या होगी, लाइन, और ये ग्रेटर के लिए आपके पास क्या होगा, ये शेडेड पार्ट। अब इस शेडेड पार्ट में मैं जितने भी पॉइंट लेके चलूंगा उनका जो सम होगा न्यूमेरिकली, अगर मैं कोई भी पॉइंट लेके चलता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कहता हूँ मैंने ये पॉइंट लिया, अब यहाँ पे क्या है 1 4, तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या है 4 से बड़ा होगा। मतलब वट एवर द पॉइंट विल बी टेकन आउट ऑन दिस साइड, उनका x और y अगर आप कंपोनेंट का सम देखेंगे विल बी बिगर देन 4। फाइन, ये काम आपका इस तरीके से चलता है। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस मच। अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे कुछ और चेंजेस करके देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एट अ टाइम एक ही लीनियर इनइक्वालिटी को लेके चल रहे हैं, देन देयर आफ्टर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 4 5 6 ओके इनइक्वालिटीज आपके पास इकट्ठी आएंगी जिनको आपने इकट्ठा अपलोड करना होगा। बट फिलहाल के लिए बिगिनिंग है आपकी, तो हम बेसिक जो है लेक्चर्स यहाँ से लेके चल रहे हैं। अपकमिंग मॉड्यूल में हम इसी पार्ट को लेके चलेंगे विद सम मोर यू कैन से बेटर प्रॉब्लम्स as compared to this one. These are very basic and easy problems, so focus there. You should be knowing which area, okay, which region you need to shade, and everything is then dependent upon origin के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्कआउट करना है बच्चे। फाइन, तो आज के लिए एनफ है, थैंक यू।